आपकी एक्सरसाइज 13.4 का जो मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 13.4 है, उसका जो सवाल नंबर 7 है, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, और उस सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से होकर आधार के समांतर समतल दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। दोनों भागों के आयतन की तुलना कीजिए। दोनों भागों के आयतनों की तुलना कीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देखो, ये एक शंकु है और ये शंकु क्या कर दिया जाता है, इसकी ऊंचाई मान लिया, ठीक है, अभी ऊंचाई बाद में मानेंगे। ये एक शंकु है, शंकु को अक्ष, ये है अक्ष, अक्ष के मध्य बिंदु से मतलब है कि इसकी ऊंचाई के बिल्कुल बीच से ऐसे क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, ऐसे ऐसे काट दिया गया है। कहता है काट के अलग कर दिया गया है, यहाँ से ऐसे काट के अलग कर दिया गया है। तो इस वाले भाग और नीचे वाला जो छिन्नक प्राप्त हुआ है, दोनों का आयतन जो है उसका अनुपात कितना है, ये पूछा गया आपसे सवाल में। तो कहता है कि इसका जो आधार है, इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाली त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी बताओ? अगर ये वाली त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ये वाली, तो ये कितनी होगी? जो इसकी त्रिज्या होगी उसी इस शंकु की त्रिज्या होगी। बात समझ में आई है? जो इसकी त्रिज्या होगी, जैसे यहाँ से इसको काट के अलग कर देंगे, काट के अलग किया, तो एक ऊपर वाला जो अलग करोगे, अलग करके क्या बन जाएगा, इसको मैं इस फिगर को ऐसे बना देता हूँ। देखो, एक तो ये अलग हो जाएगा, तो इसकी जो ये वाली त्रिज्या होगी, एक तो ये शंकु हो जाएगा, और जिसको अलग किया काट के वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। आई बात समझ में? ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग किया गया। तो जो त्रिज्या ये होगी R2, वही इसकी भी त्रिज्या होगी R2, और इसकी मैं R1 मान लेता हूँ। R1 बराबर 4 सेंटीमीटर आधार की। जब इसको काट दिया गया है तो ये एक छिन्नक है और ये एक शंकु बन गया। क्या बन गया? ये शंकु है और ये है एक छिन्नक है, छिन्नक है। अब आपको क्या करना है, ऊंचाई देखो। अगर ये शंकु है और शंकु के बीच से काटा गया है, तो जो ऊंचाई इसकी है वही ऊंचाई इसकी है, राइट। तो इसकी ऊंचाई h है, तो मैं इसकी भी ऊंचाई को h मान लेता हूँ। कितनी? h, चूंकि वो बीच से काटा गया है, ऊंचाई h है दोनों में। फिर इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R2, ये रेडियस R1, R1 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको छिन्नक का आयतन और शंकु का आयतन, काटे हुए शंकु का आयतन, दोनों का आयतन निकाल के अनुपात कर देंगे, आ जाएगा। कर दें? विभाजित किए गए शंकु के दोनों भागों के आयतनों का अनुपात देखो क्या हो जाएगा। ऊपर लिखो, पहले ऊपर लिख लो छिन्नक का आयतन बटे छोटे शंकु का आयतन, है ना, छोटा कटा हुआ शंकु, छोटे कटे हुए शंकु का आयतन, कटे हुए शंकु का आयतन, छोटे कटे हुए शंकु का आयतन। देखो ये यहाँ पे आएगा निकल के आयतनों का अनुपात। आयतन का अनुपात मतलब V1 अनुपात V2, V फॉर वॉल्यूम, V2 V1, ठीक है।
आयतन का अनुपात। अब छोटे छिन्नक का आयतन क्या है? छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर, क्या होता है? आर होता है, एच होता है, एच होता है यहाँ पर एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही तो होता है। चलिए इसके बाद में कटे हुए छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर कौन सी? वो छोटे वाले भाग की आर है 2, ठीक है। एच दोनों में बराबर दूरी पर काटा गया ना बीच से, तो दोनों की एच दोनों सेम होंगी, ठीक है, एच। अब जो कट जाए वो काट दो, 1/3 पाई 1/3 पाई, एच से एच को काट दिया। अब क्या है? बोला जा रहा है कि R1 जो आधार की त्रिज्या R1 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है, व्यास है, डायमीटर देख लो उसमें त्रिज्या। चलिए अब क्या है? R1 बराबर 4 सेंटीमीटर, सो R1 की वैल्यू रखो 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, प्लस R2 का वैल्यू मालूम नहीं इसका स्क्वायर, प्लस R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर इंटू R2 का वैल्यू मालूम नहीं है ना, R2 का वैल्यू नहीं मालूम है। अब R2, फिर इसके बाद में नीचे क्या किया? R2 स्क्वायर, देखो इसके R2 स्क्वायर, हाँ देखो 4 चक्कू 16 प्लस R2 स्क्वायर, और इसके बटे में R2 करेंगे तो R2 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, और उसके बाद में फिर 4R1 तो लिख गया, R2 अपान R2 स्क्वायर। अगर इसमें से काटा जाए तो ये एक आ जाएगा, ये रेशियो इसमें से काटा जाए तो ये आ जाएगा, 16 प्लस 1 बटे R2 का स्क्वायर प्लस 4 अपान R2। देखिए वॉल्यूम V1 V2 इसका अनुपात तब तक आपको नहीं ज्ञात हो सकता जब तक आपको R2 नहीं मालूम है, क्योंकि अगर R2 से R2 काट दोगे ये, लेकिन इसके बटे में जब R2 आएगा तो नहीं कटेगा। तो R2 जो है, R2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो इस शंकु का आयतन है इन दोनों आयतनों के योग के बराबर रखना होगा, तब R2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी शंकु को काट कर दो भाग बनाए गए, एक छिन्नक एक शंकु। जब इन दोनों का आयतन जोड़ोगे तो इस आयतन के बराबर होगा, तो क्या लिखोगे? शंकु का आयतन, ऐसे लिखो, बड़े शंकु का आयतन। ये सब ठीक है यहाँ तक। अभी R2 निकालेंगे, वहाँ से यहाँ रख देंगे, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर, ठीक है, छिन्नक का आयतन प्लस इसका छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन। देखो बड़े वाले शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी टोटल एच कितनी है? इसकी टोटल एच कैपिटल एच मानता हूँ। कितना मानता हूँ? कैपिटल एच। पाई आर कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 का कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। एच कौन सा? ये वाला एच। और मैं जानता हूँ कि एच का आधा किया गया तो ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच और ये एच बीच से काटा गया, तो ये जो एच होगा वो 2h के बराबर होगा, है कि नहीं है? इसके जैसे 2h के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि आधा करोगे ना, एच का आधा करोगे, आधा आधा पर है। फिर क्या करोगे? छिन्नक का आयतन कितना? छिन्नक का आयतन है 1/3 पाई, और ये वाला एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, कितना लिखोगे? उसके बाद में क्या लिखा? छोटे शंकु का 1/3 पाई आर कौन सा? छोटे का R2 स्क्वायर, और एच कौन सा? एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करोगे? हमको मालूम है कि इस एच को 2 खंड में विभाजित किया गया है, तो ये 2h के बराबर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 पाई, और इसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा,
एच को लिखेंगे 2h, क्या लिखेंगे 2h। इसमें से 1/3 पाई और ये वाला h, ये R1 की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू नहीं मालूम है, R1 की 4 और R2 ऐसे लिख लिया। फिर क्या करेंगे, अब ऐसा कर लेते हैं दोनों में से ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई h, 1/3 पाई h। जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा लेंगे और इसकी वैल्यू हल कर रहे हैं, ये हल कर दी यहाँ तक है। अब इसकी वाली इसके आगे से लिख देंगे प्लस ये कॉमन में चला गया, बचा क्या R2 का स्क्वायर, ऐसे बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है इतनी। अब उसके बाद में ठीक है देखो 1/3 पाई, 1/3 पाई h से h कट गया, यहाँ कितना बचा 16 दूनी 32, 32 बराबर इधर कितना बचा 4 चिप्पू 16 प्लस R2 कितना हो गया 2R2 स्क्वायर, कितना हो गया 2R2 स्क्वायर, और ये कितना है प्लस 4R2, कितना है 4R2 है ना। अब क्या करोगे, अब ऐसा करिए इसको उधर ले जाइए। जब उधर ले जाएंगे तो कैसे बनेगा देखो 2R2 स्क्वायर प्लस 4R2, ठीक है, और इधर प्लस का 16 है, माइनस का 32 हो जाएगा इधर आके। जब माइनस का 32 होगा प्लस का 16 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। जब इसमें से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा R2 का स्क्वायर प्लस 2R2 माइनस 8 बराबर 0, और ये जाके उधर 0 हो जाएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से R2 की वैल्यू आप निकालेंगे। कैसे देखो यहाँ पर हल करते हैं, देखो R2 का स्क्वायर, ये 2 0 हो जाएगा इसके साथ में, R2 का स्क्वायर प्लस 2R2 प्लस माइनस 8 बराबर 0। इसका फैक्टर करो जल्दी से, कितना हो जाएगा फैक्टर करोगे, ठीक है हाँ 4 और 2 8 है कि नहीं, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2, बहुत बढ़िया। R2 का स्क्वायर प्लस 4R2 माइनस का 2R2, 4 में से 2 गया 2 और 4 दूनी 8, गुणा करने पर C आना चाहिए, जोड़ने पर B आना चाहिए, है कि नहीं है। चलो इसमें से R2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा R2 प्लस 4, और इसमें से क्या करना है 2 कॉमन लेना है, माइनस का चिन्ह लगा के, क्या लेना माइनस का चिन्ह लगा के 2 कॉमन लेना है। यहाँ बचेगा R2 प्लस 4 बराबर 0। एक आया R2 प्लस 4, एक में आ गया R2 माइनस 2 बराबर 0। देखो R2 बराबर 1 आएगा, R2 बराबर 1 आएगा माइनस 4 आएगा, और एक आएगा R2 बराबर 2। जो वैल्यू निगेटिव है वो गलत है, क्योंकि त्रिज्या कभी निगेटिव हो नहीं सकती, त्रिज्या कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या है, ये इसको हटा देंगे। R2 दिख रहा है, ठीक है, R2 हटा देंगे, माइनस की वैल्यू नहीं नोट करेंगे, R2 ये वाली नोट करेंगे जो R2 बराबर 2 है, ठीक है। जब R2 बराबर 2 आया, मैंने निकाल लिया R2 बराबर 2, वही R2 बराबर 2 यहाँ पर रखो, अब अनुपात आएगा, बहुत बढ़िया, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर तक ऐसे हल करो V1/V2। चलिए 4 चक्को 16, R2 का वैल्यू वहाँ से निकाला 2 निकाला, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 2 का गुणा करोगे इसके साथ में, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना आया 2 का ऐसे करो, ऐसे कर दो, ठीक है। कभी ऐसे कोई बच्चा भी कल हमसे पूछ रहा था कि सर ये ऐसे कर सकता है क्या, मतलब ऊपर प्लस में वैल्यू है, नीचे डिवाइडेशन में है, उसको काटे दे रहा था वो। मल्टीपल वाली वैल्यू डिवाइडेशन के साथ कटती है, समझ में आया। अब क्या है, कितना आएगा इधर 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर क्या करोगे नीचे 2 दूनी 4, तो अब कितना 16 4 20 और 20 8 28, और 28/4, 4 7 28, कितना आएगा 7, 7:1, 7:1। यही आपका क्या है, आयतन का अनुपात है। आपका जवाब क्या है, आपका जवाब मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो लिखा है 7:V1/V2, ठीक है, आयतनों का अनुपात।
तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 7:1। क्या जवाब उत्तर में यही आता है? क्यों नहीं आता है? अरे वही 1:7 या 7:1। अगर आप छिन्नक को नीचे रख लीजिए, है ना, छिन्नक को आप नीचे रख लीजिए, छोटे शंकु को ऊपर रख लीजिए, तो आपका आएगा 1:7। वैसे 7:1। ठीक है, रेशियो बराबर है। बहुत बढ़िया, चलिए नोट कर लो इसको।